सुप्रभात बच्चों। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कवि देव के द्वारा रचित थर्ड जो पोयम है सवैया वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट इस पोयम में भी जो हैं दो पार्ट हैं, सवैया और कवित। सबसे पहले सवैया क्या होता है। सवैया जो है एक छंद है, एक वर्णिक छंद है जिसमें किसी का वर्णन किया जाता है। इसमें इसकी जो है क्या पहचान है कि इसमें प्रत्येक चरण के अंदर जो है 23 वर्ण होते हैं। जैसे ये है पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धनु की मधुराई। तो ये एक जो चरण है इसके अंदर 23 वर्ण हैं। जैसे पा, य, नी, नू, पू, र। तो ऐसे जो हैं इसमें 23 वर्ण हैं। आज हम जो हैं इसको पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुने की मधुराई। पहले जो है हम प्रसंग करेंगे, जैसे हमने पिछली कविताओं के अंदर किया था कि प्रस्तुत पंक्तियां सांकेतिक पंक्तियां हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सवैया से अवतरित हैं। इसके कवि देव जी हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की जो है सुंदरता का वर्णन किया है। उनके जो उनका पहनावा है उसका वर्णन किया है। तो कवि ने जो है उनका वर्णन करते हुए क्या कहा है। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। पायनी पैरों में, नूपुर पायल, मंजू सुंदर, बजे बजती हैं। श्री कृष्ण के पैरों में पायल बहुत सुंदर बजती हैं। यानी कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पायल पहने, पाजेब पहने हुए हैं, जिसकी जो धुन है, जो संगीत है, वो बड़ा ही सुंदर बजता है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। कटी कमर, किंकनी तगड़ी या कमर बंद, धुनी धुन, मधुराई सुंदर। उनकी कमर पर बंधे कमरबंद की धुन भी बहुत मधुर लगती है, बहुत सुंदर लगती हैं। सांवरे अंग लसे पट पीत। सांवरे सांवले, अंग शरीर के पार्ट, हिस्से, अंग। पट वस्त्र, पीत पीले, लसे सुंदर लगती हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण जो है उनको पीताम्बर कहा जाता है क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो इसलिए जो है कवि कहते हैं कि उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। हिये हृदय पर, हुल से आनंदित करना, बनमाला बनमाल फूलों की माला, सुहाई सुशोभित होती हैं। कवि देव जी कहते हैं कि उनके हृदय पर फूलों की माला अत्यंत सुशोभित होती हैं, अर्थात उनके हृदय पर फूलों की माला बहुत सुंदर लगती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे मस्तक, माथा, किरीट मुकुट, दृग नयन आंखें, चंचल चंचल। उनके माथे पर मुकुट और उनके नयन बड़े ही चंचल हैं। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट बहुत सुंदर लगता है और उनके नयन बहुत बड़े और चंचल हैं।
मंद हसी मुख चंद जुनहाई, मंद धीरे, हसी हसी, मुख चंद चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो सा चंद्रमा सा मुख उपमा दी गई है उनके मुख को जो है चंद्रमा की, कि उनका मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर जो है सा से सी तो उपमा अलंकार। जुनहाई चांदनी रात, उनके चेहरे पर मंद मंद हंसी, उनके चंद्रमा से मुख पर मंद मंद हंसी चांदनी रात के समान प्रतीत होती है। उनके चेहरे पर, उनका चेहरा कैसा है? चंद्रमा सा है। तो उनके चंद्रमा से चेहरे पर, मुख पर मंद मंद हंसी चांदनी रात के समान प्रतीत होती है। अर्थात जब वो मुस्काते हैं तो ऐसा लगता है मानो चांदनी रात धरती पर उतर आई हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जग संसार, मंदिर मंदिर, दीपक दीप, सुंदर अच्छा। ये जो श्री कृष्ण जी हैं वो संसार रूपी मंदिर में दीप, सुंदर दीपक के समान हैं। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में एक सुंदर दीपक के समान है। श्री ब्रजदुलय देव सहाई, ब्रजदुलय ब्रज के दूल्हे यानी कि श्री कृष्ण, देव कवि, सहाई सहायक। कवि देव जी कहते हैं कि ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण समस्त संसार के लिए, पूरे संसार के लिए यूं ही सहायक बने रहें, अर्थात वे संसार की, जगत की यूं ही सहायता करते रहें। तो इसकी जो व्याख्या है वो समाप्त होती है। अब इसका जो विशेष है स्टूडेंट, एक तो इसमें जो है जैसे अनुप्रास है, किंकनी, कटी किंकनी के धुनी, अनुप्रास अलंकार है। एक मुख चंद्र चंद्रमा सा मुख उपमा अलंकार है। जग मंदिर जग रूपी मंदिर रूपक अलंकार है। तो यहाँ इसमें जो है अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इसके साथ ही हमारा जो सवैया है वो समाप्त होता है।